तो आज का जो ये वीडियो है वो उनके लिए है जो जिन्होंने संविधान पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, जिनको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं अनुच्छेद। ये जो अनुच्छेद होते हैं ना, इनको याद करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, जिनको याद नहीं होते हैं। तो ये अनुच्छेदों में एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से क्या है, हर कोई सी भी एग्जाम ले लो, सेंटर की एग्जाम ले लो या जिस भी एग्जाम अगर क्वालिटी आ गई ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। और जो मैं ये यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ना, उसमें से आप देख लेना बहुत बार ये क्वेश्चन क्वेश्चन उठ चुके हैं यहाँ से। तो मैं उन्हीं में से आपको कैसे भाई अनुच्छेद को कैसे याद करने हैं। भाई अनुच्छेद ऐसे आप रट नहीं सकते, क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आज वर्तमान में लगभग 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरों को रट लेंगे सबको शुरू से एंड तक, तोते थोड़ी हैं हम। तो इनको हमको कैसे याद करना चाहिए, तो इनको याद करने की बेसिक ट्रिक यही है कि इनको कंपैरिजन करके याद करो। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, जैसे देश के अंदर राष्ट्रपति होता है, जो उसका पद होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। जैसे मुख्य शक्तियां, देश की पूरी शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति भी तो होता है देश में। और उसी प्रकार राज्य के अंदर जो देश का जो सेंटर का जो आदमी होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। भाई दोनों, राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, देश के अंदर राष्ट्रपति होता है, और इनके अनुच्छेदों को फिर याद कर लेंगे एक साथ। जैसे कि अनुच्छेद 52 है, इसके अंदर राष्ट्रपति का पद बता रखा है कि भाई देश का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में है। उसी प्रकार अनुच्छेद 152 में है कि राज्यपाल की परिभाषा, कि भाई राज्यपाल की परिभाषा क्या होती है, राज्यपाल होता क्या है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अनुच्छेद 53 में इसकी शक्ति एवं कार्य दे रखे हैं, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, उसके क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या क्या कार्य हैं। देखो, फालतू ऐसे कचरा कचरा लिख के याद करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे याद नहीं होता है कोई भी चीज। बेसिक मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में लिखो, छोटा लिखो, आप एक पन्ने में उतार लो इसको और उसको एक दो बार फेर लो, आपको इसी वीडियो में ये पूरे याद हो जाएंगे। भाई अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य दे दिए, 153 में राज्यपाल का पद दे दिया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 54 में इसका निर्वाचन दे दिया कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 154 में इसकी कार्यपालिका शक्तियां दे दी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन याद करेंगे भाई अनुच्छेद 61 में क्या दे रखा है। भाई जैसे इसका निर्वाचन हो गया तो इसको हटाएंगे भी तो सही, तो उसको महाभियोग प्रणाली से हटा सकते हैं इसको, राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रणाली आ गई। तो उसी प्रकार अपन राज्यपाल को किससे हटा सकते, राज्यपाल कैसे निर्वाचन होगा, पहले 155 से इसका निर्वाचन होगा और 161 में इसको समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो अपन ऐसे याद करेंगे 52, 53, 54, 61, या फिर 52, 53, 54, 61, 52, 53, 54, 61। इसी प्रकार जैसे 152, 153, 154, 155, 161, ऐसे याद करो, सीरीज से याद, मतलब ऐसे ऐसे नहीं 10-15 लिख लिया राष्ट्रपति का, उनको रटने बैठ कर, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है किसी चीज को। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ऐसे 10-12 याद हो जाए। इंपॉर्टेंट यही है, इसके बाहर आते नहीं है। और ऐसा नहीं कि इनको याद मत करो, पहले इनको याद करो, बेसिक तो क्लियर करो, बेसिक तो मजबूत करो आप, सभी तो जाके आगे आप तैयारी कर सकोगे। फिर इसके बाद में ये जैसे संसद के ऐसे तो बहुत सारे हैं मुझे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार इनसे क्वेश्चन उठ चुके हैं, चाहिए तो आप पिछली बार कैसा या पेपर उठा के देख लो, उसी में आ चुका है ये क्वेश्चन। भाई संसद का गठन होता है अनुच्छेद 79 में, संसद का गठन हो गया 79 में। 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन हो गया, 81 में लोकसभा का। अब इसको याद कैसे करना है भाई, सरल, ये बहुत ही सरल है। क्या है? बहुत ही सरल। तो से संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा, इस प्रकार याद करो, ट्रिक से, कुछ ट्रिक से याद करो, कुछ ऐसे, तभी जाके अनुच्छेद याद होंगे। ऐसा नहीं अनुच्छेद पूरा रट लोगे आप। तो ऐसे आपको ये तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट याद हो गए होंगे, आप लगा के देख लेना, इसके बाद में क्वेश्चन लगा के देख लेना। इनमें से बहुत से पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं यहीं से, और नहीं आते हैं, बहुत से बंदों को नहीं आते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद में जैसे दो अनुच्छेद और है, जैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जैसे उपराष्ट्रपति का पद तो आ गया अनुच्छेद 63 में, और प्रधानमंत्री का पद आ गया 74 में। 63, 74, एक इसमें बढ़ाओ, एक इसमें बढ़ाओ, 7, 4, 6 में एक जोड़ा 7, 3 में एक जोड़ा 7, 4, तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद और 74 में प्रधानमंत्री का पद। उसी प्रकार 64 में ये दे रखा है भाई, उपराष्ट्रपति जो होता है वो ऐसे तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और जो इसको वेतन मिलता है ना उपराष्ट्रपति को, वो भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना।
तो जैसे 63 में पद और 64 में इसका कार्य बता दिया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री, भाई प्रत्येक भाई देश के अंदर एक मंत्री परिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 में दे रखा है। और अनुच्छेद 75 में दे रखा है कि जो मंत्री परिषद होगा देश का, उसका जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार, ठीक है। तो 63 64 तो ये उपराष्ट्रपति के हो गए और 74 75 ये प्रधानमंत्री के हो गए। तो इसी प्रकार अपन को याद करने हैं अनुच्छेद। ये मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद में अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसमें और भी अनुच्छेद को और भी सिंपल ट्रिक में आपके सामने लाऊंगा। तो धन्यवाद। बस इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।